भक्ति सदैव मनसा वाचा कर्मणा होती है। आप प्रत्येक दिवस जो भी मन में चिंतन कर रहे हैं, वही जो विचार कर रहे हैं, वही आपका कर्म बन जाता है। और कर्म होने के बाद वो संस्कार बनता है, फिर वो फलदायी हो जाता है। फिर आप उसको चेंज परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल पर आपका अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि आप पहले स्वतंत्र थे। कर्म करने से पहले आप स्वतंत्र थे विचार के लिए। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या तेरा है, क्या मेरा है, क्या माया है, क्या परमार्थ है, क्या स्वार्थ का क्या स्वार्थ है, इस जगत संसार क्या है, जगत क्या है, और ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इस सब का चिंतन करने के लिए आप पूरी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप कर्म योनि में आए हुए हैं। तो जब आप जिस प्रकार का चिंतन करते हैं, वही चिंतन आपका जो विचार है वही आपके कर्म में उतरता है। इसलिए जब आप स्वयं को जान जाते हैं, आपका लक्ष्य आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होता है। जैसे अर्जुन के सामने स्पष्ट था जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि हे अर्जुन, तुमको क्या दिखाई देता है? तब उसने कहा कि मुझे वृक्ष पर बैठी हुई वो चिड़िया की आँख दिखाई देती है, क्योंकि गुरुदेव ने उस पक्षी के जो लकड़ी का बना कर रखा था, उसके आँख का भेदन ही एक लक्ष्य रखा था समस्त शिष्यों के सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो हमारे सामने अगर लक्ष्य है, तो हमारी मूल वृत्ति उसमें टिक जाती है। जैसे गर्भवती महिला जब चलती है, तो उसे पूरा समय ध्यान होता है कि उसके गर्भ में शिशु है, उसको कहीं किसी भी प्रकार की का कष्ट ना हो जाए, और वो फिर उसको साधते हुए समस्त कर्म करती है। ऐसे ही मूल वृत्ति में हम परमात्मा को धारण करें, परमार्थ को धारण करें, अपने लक्ष्य को धारण करें, और अपने पात्र को हमेशा निर्मल रखना है, क्योंकि हम मुक्ति के हेतु यहाँ पर आए हैं। धर्म अर्थ काम, इन तीनों को हम साधते हुए हम समस्त बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। अध्यात्म हमारी स्वयं की गहराई है, हमारा स्वयं का स्वरूप है अध्यात्म। तो उससे अन्यत्र हम जो भी चेष्टाएं कर रहे हैं, वह भटकाव मात्र है। ना वो मंदिर में है मिलेगा ईश्वर, ना कहाँ आपको किसी और स्थान पर मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो कहाँ? अपने ही स्वरूप में मिलेगा, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, जो अविनाशी है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। जय श्री कृष्ण।